दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। अब इसके पहले कि हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करें, ऑब्वियसली हमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चंस ऑफ एनी चैप्टर। सबसे पहले तो भाई कि आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो भी आपको गिवन है इट्स फ्रॉम विच चैप्टर। सेकेंडली उस चैप्टर के ऑथर या फिर उस पोएम के पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए। एंड ऑल्सो आपको पॉइंटर्स पता होना चाहिए कि भाई स्टोरी का मॉरल मैसेज क्या है, हु आर द कैरेक्टर्स, कहाँ पे वो रहते हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जो पर्टिकुलरली मेंशन किए हैं, हाईलाइट किए गए हैं, जो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें द 100 ड्रेसेस 1, इसके ऑथर कौन है भाई? इलियाना एस्टेस। और यहाँ पर जो है स्टोरी में हमारी जो मेन कैरेक्टर हैं वो है वांडा पेट्रिन्स्की। तो इनके बारे में आपको कुछ पॉइंटर्स पता होना चाहिए। सपोज अगर देखो आपको क्वेश्चन आता है राइट अ ब्रीफ स्केच अबाउट वांडा पेट्रिन्स्की, या फिर अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ वांडा पेट्रिन्स्की, तो आप कब बता पाओगे? जब आपको पता हो कि चैप्टर में इनके बारे में क्या क्या बातें की गई हैं। तो यू शुड बी अवेयर कि शी इज अ पॉलिश गर्ल, शी शिफ्टेड टू अमेरिका विथ हर फैमिली, शी is starting in a school with other American children. Because of her name which is found funny by other students, she has been made fun of. Then इसके बाद पता होना चाहिए आपको कि she lives at Boggins Heights, जहाँ पे ज़्यादातर poor people रहते हैं। Then आप बोल सकते हो she never had a true friend, nobody talked to her and scarcely or rarely she ever talked to anybody. देन आप बोल सकते हो द अदर टू कैरेक्टर्स कौन है स्टोरी के? द पेगी एंड मैडी, जो कि दोनों इसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। तो आपको इन तीनों के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर अबाउट पेगी, यू शुड बी अवेयर अबाउट मैडी एंड यू शुड डेफिनेटली बी अवेयर अबाउट वांडा पेट्रिन्स्की। क्लियर? इसके बाद आपको ड्राइंग कॉन्टेस्ट के बारे में, 100 ड्रेसेस जो टाइटल है उसके बारे में, हर एक चीज जो है आपको पता होनी चाहिए इन सर्टेन पॉइंटर्स। और बेस्ट काम क्या है भाई, जब हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं एक एक पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट पे जब आप क्वेश्चंस फॉर्म करते हो देन यू गेट एन आइडिया कि हर एक लाइन में क्या गिवन है, सो दैट यू हैव द पॉइंटर्स कि मुझे किसके बारे में क्या मेंशन करना है। अब एक और चीज है जो यहाँ ध्यान में रखनी है कि एज आप सबको पता है कि इस चैप्टर का कंटिन्यूएशन होगा इन द नेक्स्ट चैप्टर, राइट, द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो जब हम बात कर रहे हैं कि भाई कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा, या बात कर रहे हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ पेगी या मैडी, तो ये सारी चीजें हम अभी एट प्रेजेंट सिर्फ 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के बेसिस पे लिख रहे हैं। ठीक है, जो भी आंसर्स अभी डिस्कस करेंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसके बाद जब हम 100 ड्रेसेस पार्ट 2 भी पढ़ लेंगे, फाइनली फिर जब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें फिर हम दोनों स्टोरीज का मैच करके फिर ब्रीफ स्केच लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अभी एक भी पॉइंटर पार्ट 2 के हिसाब से अगर ऐड कर दूं मैं तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि ये तो था ही नहीं पार्ट 1 में, हाउ डू यू नो कि ये पॉइंटर है या पर्सनालिटी ट्रेट है ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। क्लियर? तो जो भी अभी हम आंसर्स डिस्कस करेंगे दे विल बी टोटली बेस्ड ऑन द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर, और जो भी हमको एडिशन करना होगा दैट विल डू आफ्टर वी डिस्कस द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। क्लियर? ऑल राइट, चलिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा पेट्रिन्स्की। अब देखो तो बहुत ही इजी है, देखा जाए तो चैप्टर बहुत इजी है, राइट, क्योंकि डायरेक्ट स्टोरी है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा फैक्ट्स नहीं है, तो आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा कुछ क्लियर है। तो आपको क्या बताना है भाई वांडा पेट्रिन्स्की के बारे में, उसके बारे में जो कुछ भी दिया है चैप्टर में एवरीथिंग यू टेल। सबसे पहले शी इज अ पॉलिश गर्ल, शी हैज शिफ्टेड टू अमेरिका, शी इज अ पुअर गर्ल, उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है, शी वेयर्स दैट ब्लू फेडेड ड्रेस विच इज नीट बट इट इज नॉट आयर्नड प्रॉपरली। नेक्स्ट आपको बता सकते हो आप लोग कि शी नेवर हैड एनी ट्रू फ्रेंड, शी वॉज अ क्वाइट गर्ल एंड शी रेयरली स्पोक टू एनीबॉडी, शी यूज्ड टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास एट द लास्ट सीट बिकॉज शी ऑलवेज वांटेड टू अवॉइड द टीजिंग एंड द फन मेड ऑफ हर। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि पेगी और मैडी जो है बहुत ज्यादा इसकी मजाक उड़ाते थे, टीज करते थे वांडा को, बट शी नेवर कंप्लेंट, क्योंकि हमको कहीं पे भी नहीं बताया कि शी वेंट टू मिस मेसन जो उनकी टीचर है कि उस कंप्लेन कर दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें ये भी पता चलता है कि शी इज someone who is not that affected, या फिर ऐसा बोल सकते हो शी इज अ नाइस गर्ल, शी नेवर कंप्लेन्ड अबाउट पेगी या मैडी। नेक्स्ट आप बोल सकते हो शी वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, क्योंकि ड्राइंग कॉन्टेस्ट में जो आपको गिवन है पॉइंटर्स तो उसमें आप बोल सकते हो शी वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। फिर आप बोल सकते हो शी वॉज अ गुड स्टूडेंट, राइट, देन यू कैन से दैट शी वॉज कॉन्फिडेंट। ऐसा बोल सकते हो, पता क्यों? क्योंकि देखो व्हेन शी वॉज आस्क्ड कि हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, हाउ मेनी हैट्स यू हैव, हाउ मेनी शूज यू हैव, वो ऐसी नहीं की थी कि शी गॉट सैड अबाउट इट कि नहीं अब क्या बोलूं, एंड उसने बोल दिया कि नहीं मेरे पास तो एक ही ड्रेस है।
या जनरली जो होता है नो शी क्राइड एंड वेंट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या भाई कि शी टोल्ड देम कि मेरे पास तो भाई 100 ड्रेसेस हैं, मेरे पास तो 60 पेयर्स ऑफ शूज हैं, सब मेरे क्लॉजेट में लाइंड अप हैं। इससे क्या पता चलता है कि 2 पॉइंट पता चलते हैं। पहली चीज तो कि शी इज कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है। दूसरी बात बोल सकते हो कि शी वॉज कंटेंट, शी वॉज सेटिस्फाइड विथ वट एवर शी हैड, यू नो, वो अपसेट नहीं हो रही थी उन चीज़ों की वजह से जो उसके पास नहीं है, बल्कि वो क्या कर रही थी, उसकी जो इमेजिनेशन में नो सारी ड्रेसेस आ रही थी या शूज आ रहे थे, उसके बारे में उसने ड्राइंग्स बनाई एंड शी फेल्ट कि है मेरे पास 100 ड्रेसेस। तो कहीं ना कहीं वी कैन से दैट यू नो शी वाज सैटिस्फाइड विद वट एवर शी हैड, शी नेवर यू नो क्राइड और वाइंड अबाउट एनीथिंग। क्लियर? तो इस तरीके से ये पॉइंटर्स हमको पता है, इससे आगे हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है अबाउट वैंडा राइट नाउ। तो ये सारे पॉइंटर्स से चलिए एक आंसर का सैंपल देखते हैं। ऑल राइट, so the very first answer is Wanda Petrinsky is a Polish girl who has shifted in America from Poland with her parents। ठीक है, सबसे पहली चीज तो क्या है कि भाई वो पॉलिश गर्ल है, यही हमने बता दिया, तो ये पॉइंटर एक हो गया। क्लियर? नेक्स्ट हम क्या बताएंगे भाई, शी इज वेरी पुअर एंड लिव्स अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स। कहाँ रहती है वो? बॉगिन्स हाइट्स पे। और क्या है, शी इज अ पुअर गर्ल, शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। शी वॉज वेरी काम एंड क्वाइट गर्ल। हमें बताया है कि भाई वो कहाँ बैठती थी, जहाँ पे रफ बॉयज बैठते हैं, जहाँ एवरेज स्टूडेंट्स बैठते हैं, बट इट वॉज नॉट द रीजन कि शी वॉज ऑल्सो रफ और नॉइजी। इनफैक्ट वो तो बिल्कुल क्या थी, ऑपोजिट थी, वो थोड़ी शांत बिल्कुल क्वाइट से रहने वाली बच्ची थी। तो ये भी पर्सनैलिटी ट्रेट हुआ, तो वाई नॉट टेल दैट इन द आंसर, राइट? तो शी इज वेरी पुअर एंड शी वॉज वेरी काम एंड क्वाइट गर्ल। शी वेयर्स द सेम फेडेड ब्लू येट क्लीन ड्रेस एवरी डे टू स्कूल। देखो यहाँ पे हमें कैरेक्टर स्केच देना है, हमें वो नहीं बताना कि भाई यू नो गलतियां निकालना या कुछ ऐसा। तो हम देखो किस तरीके से बोल रहे हैं कि भले ही फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी वो, बट इट वॉज क्लीन्ड, राइट? ऐसा नहीं था कि शी वोर समथिंग जो कि फेडेड था और वो डर्टी भी होता, नहीं। ये बात होती है ना, जैसे आपके पास जो कुछ भी है उसे आप कितना प्रॉपरली यूटिलाइज करते हो, कितना वैल्यू करते हो, कितना प्रॉपरली रखते हो, दैट मैटर्स। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि वैंडा के पास ऑल्दो एक एक ही ड्रेस थी, बट देन टू शी यूज्ड टू वेयर इट इन अ नीट एंड क्लीन मैनर। हमेशा साफ सुथरे कपड़े वो पहनती थी, भले उसके पास एक ड्रेस थी बट वो नीट थी। क्लियर? तो इसीलिए हमने बोल दिया येट क्लीन ड्रेस एवरी डे टू स्कूल। शी डिड नेवर कंप्लेन्ड अगेंस्ट पेगी एंड मैडी हु मेड फन ऑफ हर। अगेन उसने कभी कंप्लेन ही नहीं की भाई कि पैगी मैडी मेरे को इतना परेशान करते हैं। अगर वो एक बार भी कंप्लेन कर देती टू मिस मेसन या कोई भी टीचर तो हो सकता था कुछ एक्शन ले लिया जाता उनके अगेंस्ट, बट शी नेवर टुक एनी एक्शन अगेंस्ट दीज टू गर्ल्स। She has no friends and sits in the last row of the class so that nobody notices her। क्या लिखा है कि भाई उसका कोई फ्रेंड नहीं था और हमेशा लास्ट रो में बैठती थी वो, क्योंकि ताकि उसको कोई नोटिस ना करे। अब इसमें आप ये भी बता सकते हो शी हैड नो फ्रेंड बिकॉज शी वॉज ट्रीटेड एज समबडी डिफरेंट इन द क्लास। क्योंकि अगर इससे ऐसा भी बता सकते हो ना कि ऐसा कुछ नहीं था कि उसके नेचर या एटीट्यूड की वजह से शी नेवर हैड अ फ्रेंड। रीजन क्या था कि शी वॉज ट्रीटेड एज अ सॉर्ट ऑफ एलियन इन द क्लास, कह सकते हो, यानी कोई जो बहुत डिफरेंट इंसान हो। बिकॉज शी हैड अ फनी नेम अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, बिकॉज शी वॉज फ्रॉम पॉलिश, बिकॉज शी हैड ओनली वन ड्रेस। तो इन सब चीजों को पकड़कर उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था। दैट्स वाई शी नेवर हैड एनी ट्रू फ्रेंड। Then everybody teases her in her class. She was a talented and creative girl. हर कोई इसको परेशान करता है, but then too वो क्या थी, एक creative और एक talented girl थी। ऐसा नहीं था कुछ बच्चे होते हैं जो because of this teasing, this bullying, क्या हो जाता है उनकी पढ़ाई पे या उनकी skills पे affect होता है। But ऐसा वैंडा के साथ नहीं था। She was confident girl, she was focused girl, और वो creative थी और बहुत ज़्यादा talented थी। कैसे पता चला creative और talented है? क्योंकि उसने जो 100 dresses बनाई थी, according to the judges, हर एक ड्रेस वॉज वर्दी ऑफ विनिंग अ प्राइज। तो अगर हर एक ड्रेस फ्रॉम 100 ड्रेसेस इज वर्दी ऑफ विनिंग अ प्राइज, हर एक ड्रेस जो है डिजर्व करती थी मेडल जीतना, तो फिर डेफिनेटली शी वॉज वेरी वेरी क्रिएटिव। क्लियर? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंटर्स देखते हैं। She is very determined and shows her determination in the drawing competition by displaying the 100 sketches of dresses she claims to own। अब यहाँ क्या लिखा है देखो कि ऐसा नहीं था कि ड्राइंग कंपटीशन था तो मे बी शी वो भी एक या दो ड्रेसेस सबमिट कर देती या ज़्यादा टाइम नहीं देती उसको और वो खोई हुई रहती, जो भी उसके साथ बुलिंग हो रहा है, फन हो रहा है उसके साथ, इन सब चीज़ों में लगी रहती, ऐसा कुछ नहीं था। शी फोकस्ड हर कंप्लीट नॉलेज, क्रिएटिविटी, स्किल्स ऑन
ड्राइंग, ठीक है ना, जो भी उसके पास दिमाग था, स्किल्स था, उसने वो 100 ड्रेसेस बनाई फॉर द कॉन्टेस्ट। चाहती तो बाकी बच्चों की तरह 1 या 2 स्केचेस सबमिट कर सकती थी वैंडा, बट उसने पूरे 100 ड्रेसेस विद फुल डिटर्मिनेशन बनाए। कैसे पता चला फुल डिटर्मिनेशन, फुल फोकस के साथ बनाए? क्योंकि अगेन हर एक ड्रेस जो है वो ब्यूटीफुल और डिफरेंट थी फ्रॉम अदर ड्रेसेस, राइट? ऑल राइट. She drew sketches of 100 dresses having different colors and design, and each of them was so beautiful that she won the girls medal in the art competition. हर एक डिजाइन जो वैंडा ने ड्रॉ की थी वो entirely different थी from the other. ठीक है, आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते थे कि ये ड्रेस इससे अलग है, ये ड्रेस इससे अलग है, और सारे ही ड्रेसेस क्या थे, बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत ही ब्रिलियंट से कलर्स यूज किए गए थे, बहुत डिफरेंट डिजाइंस थी। इन शॉर्ट बोल सकते हो दे वर टोटली बेस्ट डिजाइंस जो भी सारे कॉम्पिटिशन में सबमिट की गई थी। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वैंडा पेट्रिन्स्की वाज द वन जो गर्ल्स मेडल जीती। तो ये पूरे पॉइंटर से पता क्या चलता है कि वैंडा वाज अ काम एंड क्वाइट गर्ल, शी वाज अ पुअर गर्ल। फिर बोल सकते हो शी वाज ऑलवेज नीट एंड क्लीन, वेदर शी हैड ओनली वन ड्रेस बट देन टू शी वोर इट in a very neat and clean manner. Next बोल सकते हैं कि she never complained about Peggy and Maddie, which shows she was not a person जो रोती है हर चीज़ों पे. Then we can say that she focused only on drawing the 100 dresses, not on what she was made fun about or about the bullying. She never focused on all these areas. उसने किस पे फोकस किया, हमेशा ड्राइंग्स बनाने में, ठीक है, कि फोकस करके मैं अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाऊं ताकि सबमिट करूं मैं, और मे बी ऐसा आगे जाके हम देखेंगे भी इन द नेक्स्ट पार्ट कि शी वांटेड टू प्रूव कि मेरे पास है 100 ड्रेसेस, क्लियर, एंड फाइनली शी वाज द विनर ऑफ द आर्ट और द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, क्लियर। तो ऑल दीज पॉइंटर्स हैं जो पार्ट 1 पे बेस्ड हैं। व्हेन वील मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर कुछ एडिशनल पॉइंट्स होंगे वील मॉडिफाई दिस आंसर देयर, क्लियर, ऑल राइट। चलिए देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ पेगी। अब पेगी के बारे में बताना है, बहुत सारे पॉइंटर्स मिल जाएंगे पेगी के बारे में कि पेगी वॉज अ वेरी प्रिटी गर्ल, शी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल ऑफ द क्लास। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, क्योंकि ऐसा बताया गया है मैडी के बारे में, मैडी के थ्रू, कि उसके अलावा और कोई जीत भी नहीं सकता गर्ल्स मेडल, शी ओनली टोटली डिजर्व्स इट। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है। ऐसा भी मेंशन है कि मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, जिसमें भी जो कुछ भी ड्राइंग होती थी तो वो इतनी ब्यूटीफुली ड्राइंग करती है कि समझ जाता है अच्छा हम इस एक्टर को देख रहे हैं इन हर ड्राइंग। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि पेगी क्रूअल नहीं थी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर पेगी वॉज नॉट क्रूअल। अगर छोटे बच्चों को कोई बुली करता था तो उनको प्रोटेक्ट करती थी। नेक्स्ट, अगर कोई एनिमल्स को मिसट्रीट करता था और वो ऐसा देख लेती थी तो वो घंटों तक रोती थी, शी क्राइड फॉर आवर्स। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि शी वॉज ऑल्दो शी वॉज नॉट क्रूअल बट शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट दैट फन हैड एन इम्पैक्ट ऑन वैंडा, यानी कि वो जो मस्ती मजाक करती थी वैंडा के साथ, जो उसको टीज करती थी, मॉक करती थी, उसकी वजह से वैंडा पे क्या असर पड़ेगा उसका कभी रियलाइजेशन नहीं हुआ पेगी को, क्लियर। नेक्स्ट आप क्या बता सकते हो कि पेगी मैडी की बहुत अच्छी दोस्त थी, राइट, क्योंकि हमें पता है मैडी भी वाज अ पुअर गर्ल और उसके पास भी वो कपड़े थे जो पेगी के कपड़े थे, यूज्ड कपड़े, वो पहनती थी मैडी, राइट। तो पेगी ने कभी भी मैडी का भी मजाक नहीं उड़ाया, तो बोल सकते हो ट्रू फ्रेंड है वो, क्लियर। तो इस तरीके से ये जो पॉइंटर्स हैं हमें पता है। नाउ लेट्स फॉर्म अ पर्टिकुलर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। पेगी वाज अ रिच प्रिटी अमेरिकन गर्ल। देखो सब में आपको ये बताना है कि कौन क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो सेपरेटली बात की गई है, जैसे वैंडा पेट्रिन्स्की वाज अ पॉलिश गर्ल, तो आप वो बताओ। देन यहाँ पर पेगी और मैडी दोनों कौन है, अमेरिकन गर्ल्स हैं, तो वो भी बताना है, ठीक है। शी वॉज नॉट रिच, कैसे पता, क्योंकि हमें बताया गया है चैप्टर में कि शी हैड मेनी प्रिटी ड्रेसेस, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे उसके पास, तो ऑब्वियसली शी कुड अफोर्ड इट, राइट, यानी कि वो रिच थी। और वो क्या थी भाई, अमेरिकन गर्ल थी, शी बिलोंग्ड टू अमेरिका। शी वॉज वेरी प्रिटी गर्ल एंड हैड मेनी प्रिटी ड्रेसेस, ठीक है, खुद भी बहुत प्रिटी थी और बहुत ज्यादा प्रिटी ड्रेसेस भी थी उसके पास। शी वॉज इंटेलिजेंट एंड गुड एट ड्रॉइंग। शी वॉज डेफिनेटली इंटेलिजेंट, क्यों, क्योंकि पूरी क्लास में फेमस थी, तो ऑब्वियसली सिर्फ इस वजह से तो फेमस नहीं होगी कि शी इज ब्यूटीफुल, राइट, ऑब्वियसली उसमें टैलेंट भी होगा, पढ़ाई में भी अच्छी होगी, तो शी वॉज इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो शी वॉज वेरी गुड एट ड्रॉइंग। वैंडा वॉज नॉट अ क्रूअल गर्ल, सॉरी नॉट वैंडा, पेगी। Peggy was not a cruel girl as she protected young children from bullies and also cried for hours when she saw the animals being mistreated. क्या बोला है कि पेगी क्रूअल नहीं थी, ऐसा नहीं था कि बहुत कठोर सी बच्ची है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भी छोटे बच्चों को कोई बुली करता था तो शी प्रोटेक्टेड देम, राइट, वो छोटे बच्चों को बचाती थी फ्रॉम बुलिंग, फ्रॉम मॉकिंग, अगर कोई उनको परेशान करता था, फ्राइटन करता था, तो इन सब चीज़ों से पेगी उनको बचाती थी। सेकेंडली, पेगी जो है कभी भी अगर किसी एनिमल को मिसट्रीट होते हुए देख लेती थी तो शी यूज्ड टू क्राई फॉर आवर्स। इससे क्या पता चलता है कि शी वाज सेंसिटिव इनफ, राइट, ऑल राइट।
But she enjoyed teasing Vanda because of her faded blue dress. She kept asking her mockingly how many dresses she had. अब देखो यहाँ पर एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं हम कि पेगी क्रूअल नहीं थी, वो किसी का मजाक उड़ते हुए नहीं देख पाती थी, राइट, एनिमल्स को मिसट्रीट होते हुए नहीं देख पाती थी, बट कहीं ना कहीं उसको वैंडा को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। उसके देखो 2-3 रीजंस है। पहला, हर कोई क्या कंसिडर करता था कि वैंडा वहाँ की है ही नहीं, राइट, क्योंकि वो किसी और जगह से आई है, या फिर उसका जो नाम है बहुत अनयूजुअल सा नाम है यहाँ के हिसाब से, तो फिर उसको एक तरीके से डिफरेंट ट्रीट किया जाता था। सेकेंडली, वैंडा जो है सिर्फ एक ही ड्रेस पहन के आती थी रोज स्कूल, तो उस ड्रेस के बेसिस पे भी उसको बहुत ज़्यादा टीज करती थी कौन, पेगी। तो उसको कहीं ना कहीं मजा आता था वैंडा को परेशान करने में, एंड दैट्स व्हाई शी यूज्ड टू ऑलवेज आस्क हर कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव। ऑलराइट, ओके। She took Vanda as stupid girl and could never realize how bad Vanda must be feeling about her teasing. उसको क्या लगता था हमेशा कि वैंडा को क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वैंडा एक चुपचाप रहने वाली बच्ची थी, कभी किसी से कोई बात नहीं करती थी, कभी उसने बैक आंसर नहीं किया कि तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो, शी वॉज नेवर एंग्री, तो कोई ऐसा रिएक्शन कभी वैंडा ने दिया ही नहीं। तो मे बी पेगी को ऐसा लगता होगा कि उसको तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, राइट, इसीलिए शी टुक इट वेरी इजीली, वेरी इजी सॉर्ट ऑफ कि कोई बात नहीं, वैंडा को क्या फर्क पड़ रहा है, तो लेट मी एंजॉय मेकिंग फन ऑफ हर। तो वो क्या करती थी, कंटिन्यूसली शी यूज्ड टू मॉक वैंडा जस्ट बिकॉज उसको मजा आता था। Then she changed her opinion when Vanda won the girls medal in the drawing competition. She praised sincerely Vanda's drawings. फिर हमें पता है कि एक दिन जिस दिन ड्राइंग कंपटीशन के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं, उस दिन पेगी और मैडी दोनों को लगता है कि ओनली पेगी कैन विन द गर्ल्स मेडल, बट एज सुन एज दे एंटर द क्लासरूम क्या होता है भाई कि उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। दे आर शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड टू सी सच ब्यूटीफुल ड्राइंग्स जो कि उनके क्लासरूम में हैंग कर रही थी। अब इन ड्राइंग्स को देखने के बाद और जब उनको पता चलता है कि मिस मेसन अनाउंस्ड वैंडा एज द विनर और वैंडा ने सारी ड्राइंग्स बनाई हैं, तो दो टाइप के रिएक्शंस हो सकते थे। एक रिएक्शन हो सकता था कि पेगी कुड हैव बीन जेलस, ठीक है, वो चिढ़ जाती या जेलस हो जाती कि मेरी गर्ल मेडल सिर्फ मेरे लिए था, हाउ कुड वैंडा गेट इट। बट उसने क्या किया, उसने उन ड्राइंग्स को देखकर बोला है मैडी को कि बॉय, बॉय मीन्स यहाँ पर जब हम सरप्राइज के साथ बोलते हैं वाओ सॉर्ट ऑफ, तो उस तरीके से वो बोलती है कि वाओ कि कितनी ब्यूटीफुल ड्राइंग्स वैंडा ड्रॉ कर सकती है, मुझे लगता था सिर्फ मैं ही एक अच्छी आर्टिस्ट हूँ, एक अच्छी ड्राइंग कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं शी रियलाइज्ड, तो ये भी पता चलता है शी वॉज नॉट अ बैड गर्ल, शी वॉज अ गुड गर्ल, क्योंकि उसको अगर रियलाइजेशन हुआ इस बात पे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकती हूँ, बल्कि वैंडा इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्रिएटिव आर्टिस्ट। तो ये सब चीज़ें हमें पता है इस चैप्टर के बेसिस पे अबाउट पेगी, तो वो सब हमने इस आंसर में मैंशन कर दिया। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडी। अब नेक्स्ट कौन है भाई, मैडी। अब मैडी के बारे में बहुत से पॉइंटर्स हैं हमारे पास। सबसे पहली चीज तो मैडी भी अमेरिकन गर्ल थी बट शी वॉज पुअर। सेकेंडली, मैडी जो है वो किसकी बेस्ट फ्रेंड थी, पेगी की। तो उसको हमेशा जब भी वो वैंडा को टीज करती थी पेगी, तो वैंडा उसको मैडी को कभी भी अच्छा नहीं लगता था, बट उसमें इतना करेज नहीं था, हिम्मत नहीं थी कि वो बोले पेगी को कि स्टॉप टीजिंग वैंडा, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं कि मैडी कुड अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ वैंडा, वो समझ पाती थी कि वैंडा पे क्या गुजर रही होगी आफ्टर शी इज बीन टीज्ड सो मच, तो उसको वो चीज़ का रियलाइजेशन होना बताता है कि शी इज समवेयर वेरी सेंसिटिव। बट और वो बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो कि शी वॉज नॉट करेजियस इनफ, उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि दो रीजंस थे। पहला तो उसको लगता था कि पेगी को अगर मैं बोलूंगी कि वैंडा को टीज मत करो तो हो सकता है मेरी फ्रेंडशिप टूट जाए, ठीक है, हो सकता है कि पेगी मुझसे फिर कभी बात ही ना करे। सेकेंड रीजन क्या था कि मैडी को लगता था कि अगर मैं बोलती हूँ पेगी को कि स्टॉप टीजिंग वैंडा, तो फिर वैंडा के बाद वो जो है नेक्स्ट टारगेट हो जाएगी पेगी और उसकी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की। तो हर कोई डरता है मॉक होने से, फन बनवाने से हर कोई डरता है। तो सेम चीज मैडी के साथ हो रही थी। शी वॉज समवेयर वेरी मच बोल सकते हो अफ्रेड कि ऐसा ना हो कि वैंडा को बचाने के चक्कर में मैं फंस जाऊं और फिर मुझे नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट विक्टिम बना ले पेगी, एंड शी स्टार्ट्स मेकिंग फन ऑफ मी। क्योंकि उसको भी पता था कि पेगी को ही पता है कि पेगी की ड्रेसेस ही मैडी पहन के आती है, बस उसकी मम्मा कुछ थोड़े बहुत ट्रिमिंग्स या डेकोरेशंस लगाकर चेंज कर देती है थोड़ी बहुत ड्रेस को, सो दैट रूम नंबर 13 में कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये सारी ड्रेसेस तो पेगी की हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें पता है अबाउट मैडी। लेट्स नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। मैडी वॉज अ काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग अमेरिकन गर्ल। क्यों बोला है काइंड? क्योंकि उसने कभी खुद मजाक नहीं उड़ाया वैंडा का। सेकेंडली अंडरस्टैंडिंग क्यों? क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि मैडी भूल जाती कुछ टाइम के लिए और पेगी के साथ एज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप हो जाती, गेम हो जाती कि ठीक है सब मजाक उड़ा रहे तो मैं भी उड़ा लूँ, क्या जा रहा है, राइट।
बट मैडी जो है वो कहीं ना कहीं शी कुड रिलेट विद द कंडीशन ऑफ वैंडा, क्योंकि वो खुद भी एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी, तो उसको समझ आता था कि नहीं, इसमें वैंडा की तो कोई गलती है नहीं और उसका मजाक उड़ाना गलत बात है. तो येस, डेफिनेटली शी वॉज अ काइंड एंड एन अंडरस्टैंडिंग गर्ल. शी जॉइन अदर गर्ल्स इन टीजिंग वैंडा. बाकी जो वैंडा को टीज करते थे उनके साथ वो खड़ी रहती थी. शी वॉज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, बट उसने खुद कभी टीज नहीं किया. But she really did not like teasing others. Maddie was also belonging to a poor family, so she could understand the state of mind of Vanda. Maddie खुद भी एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी और यही रीजन था जिसकी वजह से वैंडा का वो स्टेट ऑफ माइंड समझ पा रही थी. She wanted to stop Peggy from teasing वैंडा. वो हमेशा से चाहती थी, बहुत उसको ऐसा लगता था कि मैं बोलूँ जाकर पैगी को कि स्टॉप डूइंग दिस, इट इज नॉट करेक्ट. बट शी कुड नॉट गैदर करेज एज शी वॉज अफ्रेड ऑफ पेगी. उसको कभी भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाती थी. शी कुड नॉट गैदर करेज और मस्टर अप करेज कि मैं जाके बोल दूं पेगी को कि स्टॉप टीजिंग वैंडा. क्यों? बिकॉज डेफिनेटली शी वॉज अफ्रेड ऑफ पेगी. क्यों है वो दो रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. She thought that if she asked Peggy to stop teasing Vanda, she might lose her friendship, and also she feared Peggy could make her the next victim and ask her the similar questions. क्योंकि देखो मैडी को लगता था कि अगर मैं पैगी को बोल देती हूँ तो उससे क्या होगा, पहली चीज मेरी फ्रेंडशिप चली जाएगी, एक बहुत अच्छे दोस्त थे वो दोनों, तो वो दोस्ती टूट जाएगी. सेकेंडली उसको क्या लगता था कि नेक्स्ट विक्टिम जो हूँ मैं ही होंगी इनके ग्रुप की, और पैगी मुझसे वही क्वेश्चंस करेगी जो क्वेश्चंस वो किससे करती है, वैंडा से करती है. So Maggie was a kind-hearted person but afraid of getting bullied by Peggy. तो definitely बहुत प्योर हार्ट था भाई मैडी का. ऐसा नहीं था कि she was also somewhere involved in teasing Vanda. तो definitely वो kind-hearted तो थी, but she was also afraid. उसमें हिम्मत नहीं थी, वो बहुत डरती थी पैगी से कि नहीं यार, गलती से अगर मेरा मजाक उड़ेगा तो फिर मैं किस तरीके से हैंडल करूंगी सिचुएशन को. दिस इज द कंप्लीट कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडी. क्लियर? ऑल राइट. Express your thoughts on making fun of ugly, poor or any child as is shown in the lesson The 100 Dresses One. अब ये sort of आपका point of view पूछा गया है, इसमें value based question बोल सकते हो कि किसी भी अगली या किसी भी पुअर या किसी भी बच्चे का जो वीक माना जाता है, जो जवाब नहीं देता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका अगर मजाक उड़ता है तो उसमें आपके क्या थॉट्स हैं. तो आपको क्या करना है भाई, आपको ऑब्वियसली पता है कि ये जो बुलिंग या फन की बात हुई है वो सिर्फ एक चैप्टर में हुई है. तो सपोज अगर आपको चैप्टर की बात नहीं भी पता है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं भी होता है कि 100 ड्रेसेस 1 या 100 ड्रेसेस 2 या सिर्फ 100 ड्रेसेस लिखा हो, तो भी यू शुड बी अवेयर कि मुझे किस चैप्टर से रिलेट करते हुए आंसर देना है. ठीक है? कोई भी आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम में जो आप सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देके छोड़ के आ जाओ. ऐसा नहीं है, उसको रिलेट करना है आपको विद दैट पर्टिकुलर चैप्टर जहां से वो क्वेश्चन आया है. क्लियर? अब इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, देखो जब हम सम बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे अबाउट दिस चैप्टर, तब हमने देखा था कि हमसे पूछा गया था कि वो कौन सी चीजें हैं, व्हाट आर दोज मोर एंड्योरिंग वैल्यूज जिस पे आप जज करते हो किसी भी पर्सन को, राइट? तो उसमें क्या गिवन था कि ज्यादातर लोग आपकी फिजिकल ब्यूटी, आपकी वेल्थ, पोजेशंस, फाइनेंशियल स्टेटस, इन सब पे बेस्ड आपको जज करते हैं. बट रियल में जजमेंट कैसा होना चाहिए? देखो जज हर कोई करता है, दैट्स नेचुरल, आई विल नॉट डिनाई इट, बट कहीं ना कहीं वो जजमेंट अगर पॉजिटिव हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वैंडा से इनकी बातचीत होती पैगी और मैडी की, और अगर उसे वो उसकी ड्राइंग स्किल्स पे जज करते कि वाओ शी इज सच अ गुड आर्टिस्ट, हमें भी उससे सीखना चाहिए, उसे प्रेज करना चाहिए, तो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव जजमेंट यू मेक. क्लियर? बट वहीं जो है उसकी ड्रेस पे, उसके फिजिकल ब्यूटी पे, उसके कहाँ वो रहती है, उसके केक जो उसके पैर होते थे मिट्टी में, उन सब पे बेस्ड अगर जजमेंट कर रहे हो तो दैट इज टोटली स्टूपिड, राइट? तो यही चीज यहाँ पे हमको बतानी है कि हर कोई जो है इज क्रिएटेड बाय गॉड इन द वे दे शुड बी, राइट? तो हमको क्या करना है, हमें एक्सेप्ट करना है वो जैसा भी पर्सन है, एंड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द गुड थिंग्स इन अदर्स. हमेशा जो अच्छी बात होती है किसी में वो देखो. हर किसी में एक ना एक अच्छी आदत होती है, तो वो अच्छी आदत देखो, ना कि जो उसके पास नहीं है, या फिर वो किस चीज़ को ओन करता है, वो कहाँ रहता है, बंगला है, गाड़ी है, एंड सॉर्ट ऑफ, ये सब चीज़ों पे जज नहीं करना चाहिए. जज करना चाहिए ऑन दैट पर्टिकुलर क्वालिटी ट्रेड जो कि उसकी को उसकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा निखार के आपके सामने रखता है. क्लियर? ऑल राइट. तो हमें क्या करना है भाई, हमें सॉर्ट ऑफ एक डिबेटेबल बोल सकते हो आंसर लिखना है, जिसमें हमें ये बताना है कि ऑब्वियसली वी टोटली स्टैंड अगेंस्ट इट, कि कोई भी किसी को बुली नहीं करना चाहिए, किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, वो पुअर हो, अगली हो, कुछ भी हो, उसने खुद चूज नहीं किया है, राइट? ही हैज बीन गिवन दैट थिंग फ्रॉम गॉड, तो वो जिस तरीके से क्रिएट हुआ है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए. चलिए इस क्वेश्चन का एक आंसर देखते हैं. मेकिंग फन ऑफ द चिल्ड्रन हु आर वीक, ugly or poor by those who are a bit superior to them in these aspects is totally wrong. किसी भी बच्चे का जो वीक है,
स्ट्रांग नहीं है, इतना डरता है थोड़ा बच्चा, या फिर जो पुअर है, नॉट possessing गुड थिंग्स, फाइनेंशियल स्टेटस वीक है, या द पर्सन हु इज सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो अगली, नॉट लुकिंग गुड, इन सब ऐसे टाइप के बच्चों को जब कोई ऐसा बच्चा जो बिट सुपीरियर होता है इन सब चीज़ों में, या तो ही इज़ नॉट अगली, या फिर पर्सन थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होता है, या फिर ही हैज़ दैट स्ट्रेंथ और पावर इन हिम, तो ऐसे लोग जब छोटे ऐसे बच्चों को बुली करते हैं या मिसट्रीट करते हैं, दिस इज टोटली इनकरेक्ट एंड टोटली रॉन्ग। बीइंग अगली और पुअर इज नॉट अ पर्सनल चॉइस और फॉल्ट। ये एक चीज़ अगर ध्यान में आ जाए ना तो इट्स जस्ट मेक्स दैट डिफरेंस कि कोई भी अगर अगली है, कोई अगर ब्यूटीफुल है, कोई पुअर है या कोई रिच है, तो उसकी पर्सनल चॉइस नहीं है, ठीक है, उसके पास ऑटोमेटिकली वो है, तो उसने खुद से चूज नहीं किया कि भाई मुझे अगली बना दो, मुझे खूबसूरत बना दो, राइट। तो ये जो चीज़ है दैट इज नॉट अ पर्सनल ट्रेट और पर्सनल फॉल्ट, किसी की पर्सनल गलती नहीं है ये सारी चीज़ें, तो उस पर बेस्ड किसी को मिसट्रीट करना इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। God creates us with different qualities and we should see those qualities in others too. भगवान जो है, गॉड जो है, वो हर किसी को किसी न किसी पर्टिकुलर क्वालिटी के साथ बर्थ देते हैं, इस मदर अर्थ पे भेजते हैं, तो उस पर्टिकुलर क्वालिटी को ढूंढो कि उसमें भी क्या एक अच्छी बात है किसी में। फॉर एग्जाम्पल देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो पुअर है बट दे टॉप द एग्जाम्स, IAS बन जाते हैं, IPS बन जाते हैं, राइट। और फिर वहीं पे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत रिच हैं बट वो कुछ कर नहीं पाते लाइफ में, तो फिर किस चीज़ पे ट्रीट करोगे उनको, फाइनेंशियल स्टेटस पे कि उस इंसान की उस पोजीशन पे कि उसने अचीव किया है वो, दैट इज समथिंग यू शुड सी, नॉट द वन जो कि उसको खुद से उसके पास नहीं है, वो एक पर्सनल चॉइस नहीं थी उसकी, दैट इज समथिंग ऑलरेडी गिफ्टेड टू हिम। तो इस चीज़ पे ट्रीट नहीं करना चाहिए। ट्रीट किस पे करना चाहिए किसी को भी, बेस्ड ऑन द क्वालिटीज जो उनके अंदर है। वन मे बी पुअर और नॉट ब्यूटिफुल बट दे मे हैव बेटर क्वालिटीज और स्किल्स देन अस। हो सकता है कोई हमसे ज़्यादा अच्छा दिखता नहीं है या हमसे ज़्यादा रिच नहीं है, बट डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि हमसे ज़्यादा टैलेंट या स्किल्स सामने वाले में हो। Peggy and other girls teased Wanda for her name and her dress. अब हमें पता है ये क्वेश्चन जो है 100 ड्रेसेस के हिसाब से आया, राइट, तो मेंशन करना पड़ेगा कि किस तरीके से इल ट्रीटमेंट क्या कर सकता है, या इल ट्रीटमेंट कहाँ पे किस चैप्टर में किस तरीके से हुआ है वो आपको बताना है। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, जैसे पेगी और मैडी हैं वो किस तरीके से इल ट्रीट करते थे वैंडा को, उसकी ड्रेस पे बेस्ड और उसके अनयूजुअल से नाम पे बेस्ड। Her name sounded funny to the other students who made fun of her name. She wore the same faded blue dress to the school every day and this was also made fun by everyone. उसका नाम जो है हर किसी को फनी साउंड करता था कि ऐसा नाम तो होता ही नहीं हमारे यहाँ पर, उस पे बेस्ड उसका मजाक उड़ाते थे। अब नाम क्या, उसने खुद तो चूज नहीं किया, पैदा होते थे कि मेरे को ये नाम चाहिए, राइट, तो उस पे बेस्ड उसका मजाक उड़ाना। नेक्स्ट, वो जो भी पहनती थी तो ये देखना चाहिए ना कि वाई शी इज वेयरिंग दैट पर्टिकुलर ड्रेस ओनली टू स्कूल। ऑब्वियसली उसका भी मन करता होगा कि मेरे पास और ड्रेसेस हो, बट जस्ट बिकॉज वो पुअर फैमिली को बिलोंग करती है, अगेन विच इज नॉट हर पर्सनल फॉल्ट और पर्सनल चॉइस, तो फिर उस पर भी उसका मजाक उड़ाना वाज टोटली अनएक्सेप्टेबल इन दिस चैप्टर। क्लियर? ऑल राइट। But later, everybody was surprised to see that Wanda is so talented and could draw so well. But जब बाद में देखा कि भाई वांडा इतनी टैलेंटेड है, इतनी अच्छी ड्राइंग कर लेती है, तो हर कोई सरप्राइज हो गया क्योंकि वो एक टैलेंट हर किसी में नहीं है। After witnessing the talent of Wanda, they realized how skillful was Wanda. और जब उसका टैलेंट रियलाइज हुआ सबको, तब उसको सारी वो बातें भूलकर ये एक पर्टिकुलर बात पे ध्यान गया कि वाह, शी इज सच अ टैलेंटेड गर्ल. It is absolutely wrong to judge people on the basis of money, possessions and लुक्स। टोटली गलत है, बिल्कुल अनएथिकल है। अगर किसी को लुक्स के बेसिस पे, उनको वो क्या ओन करते हैं, पोजेशंस, उसके बेसिस पे, या फिर कितना पैसा है उनके पास, उसके बेसिस पे अगर जज करते हो। Everyone must try to look for good habits in everybody and try to praise them rather than finding something that they lack. किसी में जो चीज़ की कमी है, कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, या फिर कोई वेल्थ पोजेशन, किसी की भी रिस्पेक्ट में अगर बोलते हो कि सामने वाले के पास वो चीज़ नहीं है, उस पर बेस्ड होकर ट्रीट करना किसी को, उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि उसके पास जो एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, टैलेंट है, उसको आप ट्रीट प्रेस करो, ताकि वो और ज़्यादा उभर कर आए, उसका और टैलेंट डेवलप हो और उस पर्सन को भी अच्छा लगे कि हाँ भाई मेरे पास ये एक टैलेंट है जिसकी वजह से मुझे बहुत सब पसंद करते हैं। One should give respect to one another and do not judge anyone on the basis of their financial status or looks. कभी भी किसी को जज मत करो, हर किसी को एक जैसा ट्रीट करो कि भाई किसी न किसी क्वालिटी से तो इस पर्सन में कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा होगा जिसकी वजह से हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर सकते हैं। Let us all be encouraging human beings, helping and uplifting other human beings. Now this is the very good ending कि हम सबको एक encouraging human being की तरह behave करना चाहिए ताकि हर कोई दूसरा human being uplift हो पाए, develop हो पाए, ताकि हमारी ultimately क्या होगा, एक beautiful सी country हो जाएगी और country भी पूरी properly और ज़्यादा develop होने लगेगी। Clear? तो this is a particular answer for this particular question. All right, चलिए देखते हैं next question. Next question is Peggy and Maddie
were best friends, but Maddie never spoke against Peggy. Was Maddie right in supporting Peggy in everything? देखो हमें पता है कि भाई पेगी और मैडी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज इनसेपरेबल फ्रेंड्स हैं, बट जब भी पेगी वैंडा का मजाक उड़ाती थी तो कहीं ना कहीं मैडी को बहुत बुरा लगता था. शी फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड ऑकवर्ड, और वो रिलेट कर पाती थी वैंडा की सिचुएशन के साथ. बट उसने कभी भी आगे होके पेगी को नहीं बोला कि पेगी यू आर रॉन्ग ऑन योर साइड. इस तरीके से वैंडा को जो तुम मजाक उड़ा रही हो, उसे जो टीज कर रही हो, वो बहुत गलत है एंड यू शुड स्टॉप दिस. क्लियर? तो ये चीज कभी भी मैडी ने आगे होकर नहीं बोली पेगी को. तो हमसे यही पूछा गया है कि वो सही थी क्या, क्योंकि देखो बेस्ट फ्रेंड है तो नहीं बोलना चाहिए, या फिर उसको बोलना चाहिए था. तो हमें पता है कि बेस्ट फ्रेंड या ट्रू फ्रेंड कौन होता है. द वन जो आपको हमेशा सही सलाह देता है वो होता है आपका ट्रू फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड. यहाँ पर अगर मैडी जो है पेगी को अपना बेस्ट फ्रेंड कंसिडर करती थी तो उसको बताना चाहिए था पेगी को कि भाई तुम गलत हो, और ये चीज़ जो है वो तुम पे अच्छी नहीं लगती, तुम इतनी अच्छी हो, यू आर नॉट दैट क्रूअल, तुम्हें बुली करना नहीं पसंद लोगों को, तुम्हें एनिमल्स को कोई मिसट्रीट करता है तो वो पसंद नहीं है, तो फिर क्यों वैंडा को ट्रीट करना इस तरीके से. और मैडी को कहीं ना कहीं रियलाइज करवाना चाहिए था पेगी को कि देखो मैं भी तो एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और अगर तुम मुझे अपने क्लोथ्स नहीं दो तो हो सकता है फिर मैं भी एक ही ड्रेस में आऊँ स्कूल में, राइट. बट सेम चीज जो है अगर पेगी को मैडी ने बोल दी होती तो ये जो पूरा ड्रामा, ये जो पूरे गेम क्रिएट हुआ है वो कहीं ना कहीं पेगी बंद कर देती करना, और वैंडा वुड आल्सो हैव बीन कंफर्टेबल टू कमिंग टू स्कूल. क्लियर? बट मैडी ने क्या किया, उसने एक तो कि फ्रेंडशिप टूट जाएगी तो वो तो ट्रू फ्रेंडशिप हुई नहीं. फिर दूसरी बात, उसने कभी भी अपनी फ्रेंड को ये नहीं बताया कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत कर रही हो, राइट. तो इस वजह से लगता तो बिल्कुल डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि मैडी अपनी जगह पे बिल्कुल गलत थी. अगर वो सच में ट्रू फ्रेंड होती पेगी की तो वो उसको बोलती कि यू आर रॉन्ग. क्लियर? चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. All of us have that one true friend who is an advisor, a good listener and a companion. देखो अगर कोई किसी की लाइफ में कोई बेस्ट फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड, हमारे स्कूल टाइम पे हमेशा कोई ना कोई हमारा ट्रू फ्रेंड होता है, कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वो कौन होता है? जो एक बहुत अच्छा एडवाइजर हो, यानी आपको कभी भी कोई सलाह चाहिए होती है तो बहुत अच्छे से सजेशंस देते हैं. दूसरी बात, एक अच्छे लिसनर होते हैं. आप जो हो कुछ भी बता रहे हो, अपनी सिचुएशन बता रहे हो, अपना स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हो, कुछ भी आपको डिस्कस करना है, तो वो आपका जो फ्रेंड है वो बहुत अच्छा लिसनर होगा अगर ही और शी इज योर ट्रू फ्रेंड, राइट. नेक्स्ट, एक कंपेनियन, यानी कि एक कंपनी होती है, हमें और कोई चाहिए ही नहीं होता. जैसे अगर हमारे स्कूल में अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर हमारा फ्रेंड होता है, अगर वो किसी दिन एब्सेंट हो जाए तो फिर ऐसा लगता है कि यार हम भी क्यों आए स्कूल, राइट. बट अगर वो फ्रेंड होता है तो फिर हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है क्लासरूम में, तो वो होता है एक हमारा ट्रू फ्रेंड. Most of us turn to our close friends whenever we need someone. और जब भी अगर हमको कोई ऐसा लगता है कि कोई चाहिए हमें जिससे हम अपनी बात शेयर करें, या हमको कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना है, या कोई सजेशन चाहिए, तो हम अपने ट्रू फ्रेंड को सबसे पहले कॉल या बताते हैं, राइट. कॉल करते हैं, बताते हैं कि भाई ये बात है. Now, but for a friendship to be true in all sense, one must be truthful to the other. But अगर ये फ्रेंडशिप जो है, अगर इसको बोल रहे हो कि ये ट्रू फ्रेंडशिप है, तो वो तभी ट्रू फ्रेंडशिप कहलाती है जब आप एक दूसरे से सच बोलते हो. यानी अगर एक पर्सन जो है, एक फ्रेंड जो है, अपने दूसरे फ्रेंड को सच नहीं बोल सकता कि तुम यहाँ गलत हो यहाँ सही हो, तो फिर वो ट्रू फ्रेंडशिप नहीं हुई. ट्रू फ्रेंड्स आर दोज हु स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग रॉन्ग. ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपको गलत करने से रोकते हैं कि अगर आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो अपनी लाइफ में. जैसे यहाँ पेगी वॉज रॉन्ग ऑन हर पाथ, तो यहाँ पर मैडी अगर ट्रू फ्रेंड होती तो वो उसको बता देती कि पेगी तुम गलत कर रही हो. भले फिर वो फ्रेंडशिप टूट जाती, भले मैडी का मजाक उड़ता, बट वो तो एज अ ट्रू फ्रेंड अपना काम करती. शी वुड हैव टोल्ड हर द ट्रुथ कि ये जो कर रही हो तुम वो गलत है. Maggie was not right on her side, as she never told her friend Peggy that she was doing wrong and she should stop bullying and making fun of Wanda. डेफिनेटली मैडी अपनी जगह पे बिल्कुल सही नहीं थी. शी वॉज एक्सट्रीमली रॉन्ग बिकॉज उसने कभी भी पेगी को नहीं बोला कि तुम गलत कर रही हो, और जो कुछ भी तुमने वैंडा को टीज करना, फन बनाना उसकी ड्रेस के ऊपर, उसके नाम के ऊपर, ये सब टोटली रॉन्ग है और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए. बट उसने कभी नहीं बोला. इसका मतलब शी वॉज नॉट अ ट्रू फ्रेंड, और ऐसा बोल सकते हो कि शी वॉज नॉट राइट ऑन हर पाथ. क्लियर? ऑल राइट. बट मैगी नहीं, मैडी, ओके सॉरी. But Maddie never conveyed her thoughts and views to Peggy. But Maddie ने कभी भी अपने thoughts, अपने views जो हैं वो Peggy को नहीं बताए. She should not have hesitated in criticizing Maddie whenever required. A real friend is one who speaks his heart out and does not mind if the other feels
बैड अबाउट इट। तो कभी मैडी ने पेगी को नहीं बोला कि तुम गलत हो और जो भी तुमने किया है दैट इज नॉट राइट। और अगर वो अपना हेजिटेशन छोड़कर, अपना बोल सकते हो डर छोड़कर अगर वो बता देती, पहली बात तो ट्रू फ्रेंड्स में कोई डर होता नहीं है, राइट, बिल्कुल हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ती हर चीज बोलने की, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो ट्रू फ्रेंडशिप थी ही नहीं। तो मैडी जो है वो इतना डर रही थी जस्ट बिकॉज वो अपने बारे में भी सोच रही थी और वो ये भी सोच रही थी कि फ्रेंडशिप टूट जाएगी हमारी, तो उसने कभी भी अपने थॉट्स बताए नहीं, कभी भी क्लियर नहीं किया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कि मुझे बुरा लगता है जब तुम वैंडा को टीज करती हो और ये गलत है। तो अगर कोई ट्रू फ्रेंड है तो दैट फ्रेंड वुड डेफिनेटली स्पीक हिज हार्ट आउट एंड डज नॉट माइंड इफ द अदर फील्स बैड अबाउट इट। अगर कोई ट्रू फ्रेंड है तो वो अपने फ्रेंड को ये कभी भी सोच के कोई चीज बताने से हिचकिचाएगा नहीं, हेजिटेट नहीं करेगा कि उसको बुरा लगेगा, क्योंकि ट्रू फ्रेंड वही है जो ये सब चीजें सोचे बिना जो कुछ सही है वो सही बता दे। क्लियर? तो डेफिनेटली मैडी वॉज नॉट राइट ऑन हर साइड। क्लियर? ऑल राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Vanda was poor and had no pretty dresses, but she was never upset about it. Elaborate. Vanda जो है वो poor थी, ठीक है, उसके पास सिर्फ एक ड्रेस थी, बट जब भी उसको कोई मॉक करता था या टीज करता था वो कभी अपसेट नहीं होती थी इस बात पे। उसने तो बल्कि क्या किया, उसने बोला मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, उस 100 ड्रेसेस की उसने ड्राइंग भी बनाई। अगर वो अपसेट होती तो ये सब करती नहीं, वो कभी भी फोकस नहीं करती ड्राइंग कॉम्पिटिशन पे, शायद वो गर्ल्स मेडल भी नहीं जीत पाती। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पता चलता है कि शी वॉज नेवर अपसेट अबाउट इट। तो इस चीज़ पे हमको इलाबरेट करना है। तो यहाँ देखो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वैंडा जो है वो किस तरीके से सेटिस्फाइड थी अपनी लाइफ के साथ, किस तरीके से वो कभी रोती नहीं थी, अपसेट नहीं होती थी, वो चीज़ जिसकी जो उसके पास नहीं है उसके ऊपर। और फिर हमें एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू भी बताना है कि किस तरीके से लाइफ में अगर हम सेटिस्फाइड रहते हैं, इफ वी आर कंटेंट विद एवरीथिंग वी हैव, तो लाइफ कैन बी वेरी स्मूथ एंड ईजी फॉर अस। क्लियर? ऑलराइट, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू बी सेटिस्फाइड विद वॉट वी हैव। लाइफ में हमारे पास जो कुछ भी हो उसके साथ सेटिस्फाइड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो बीइंग कंटेंटेड इज अ वेरी हार्ड थिंग टू अचीव, येट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। बहुत ईजी लगता है सुनने में कि सेटिस्फाइड रहो अपने हर एक चीज़ जो भी तुम्हारे पास है, बट बहुत डिफिकल्ट है। देखो सेटिस्फैक्शन जो है वो दो तरीके की आप बात कर सकते हो। एक तो चीज़ की जिसमें आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, भाई जो है मेरे पास लेट इट बी, वो नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन कंटेंट होना नहीं होता, दैट इज इग्नोरेंस। बट अगर आप आपके पास जो है उससे खुश हो और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, दैट इज व्हाट इज कंटेंट मीन और सेटिस्फैक्शन मीन्स। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि बीइंग सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग वी हैव इज अ डिफिकल्ट थिंग, डेफिनेटली इतना ईजी नहीं होता है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। Vanda Petrinsky was a poor girl and wore same faded dress daily, but she was never upset about it. Vanda जो है वो एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी, डेफिनेटली उसके पास एक ही ड्रेस थी, बट कभी भी उस चीज़ से वो अपसेट नहीं होती थी। Instead, she used to say that she owns 100 dresses. बल्कि वो क्या बोलती थी कि भाई मेरे पास तो 100 ड्रेसेस हैं, यानी उसने कभी ये नहीं बोला कि नहीं भाई मेरे पास एक ही ड्रेस है, या वो रोने लग जाती थी जब उसको मॉक किया जाता था। वो तो बल्कि क्या बोलती थी, मेरे पास हैं 100 ड्रेसेस। She was a talented and quiet girl. She never cried for what she did not had. और वो हमेशा चुप रहने वाली क्वाइट गर्ल थी और कभी भी उसने इस तरीके से बिहेव नहीं किया कि she was always upset or crying about the things she never had. We always tend to feel upset when we don't get what we wish for, but there are some of us who know how to appreciate life like Vanda. डेफिनेटली हम लोग में से ऐसा बोल सकते हो नेचुरल टेंडेंसी कि अगर हम कुछ चाहते हैं और नहीं मिलता तो हम बुरा फील करते हैं, कोई बात नहीं, दैट इज नेचुरल। बट उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाना कि मेरे पास तो ये है ही नहीं, मेरे पास तो ये है ही नहीं, और उसी के बारे में सोचते रहना, उससे क्या करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, अपना एक गुड मूड जो है वेस्ट कर दोगे, राइट। बट अगर वैंडा की तरह इंसान अपनी जो भी लाइफ है उसको अप्रिशिएट करना जानता है कि वट एवर आई हैव, एटलीस्ट आई हैव दिस मच, राइट, एटलीस्ट उसके पास एक ड्रेस थी, एटलीस्ट उसके पास एक फैमिली है, घर है, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं होता, राइट। तो अगर हम अप्रिशिएट करना जानते हैं अपनी लाइफ को just the way Vanda did, then definitely it can make a very big change in your life. Be satisfied with what you have, but फिर भी try to achieve more things in life. But उस चीज़ को पकड़ के रोने से क्या होगा, ना तो अचीव कर पाओगे कुछ, ना ही वो चीज़ आपको मिलने वाली है, right? तो this is what this chapter also teaches us and also what Vanda tells us. Clear? तो this is the way आप इस question का आंसर करोगे. Done? All right. If we are happy with what we have, we will make the best possible use of things. देखो आपके पास जो कुछ भी है, चीज़ें, कमोडिटीज़ हैं आपके पास जो वेल्थ है, कपड़े हैं, टैलेंट है, जो भी स्किल्स हैं,
जो भी आपके पास है, अगर उसका आप सही तरीके से उपयोग कर सकते हो, इफ़ यू कैन मेक करेक्ट यूज ऑफ ऑल द थिंग्स यू पजेस, देन डेफिनेटली क्या कर सकते हो, आप और चीज़ें अचीव कर सकते हो। बट आपके पास जो ऑलरेडी है उसका भी उपयोग नहीं करना, और जो नहीं है उसके बारे में रोते रहना, उससे क्या होगा, जो ऑलरेडी है वो भी चला जाएगा, उसका भी कोई यूजेज नहीं कर पाओगे, और डेफिनेटली क्राई करने से वो चीज़ें आपको मिल भी नहीं जाएंगी जो आपके पास नहीं है। दिस वुड रिजल्ट इन फाइंडिंग happiness in life, and if you follow this thing, then definitely you will find the real happiness in your life. Thus it is important to learn to accept and appreciate. If we don't find contentment in the simple things of life, we will never find it anywhere. बहुत अच्छी लाइन है ये कि देखो, हमेशा किसी को प्रेस करना, किसी को अप्रिशिएट करना, खुद को अप्रिशिएट करना कि वेरी गुड यू हैव डन दिस, और एटलीस्ट मेरे पास ये सब कुछ है, तो क्या होता है ना, उससे आपको वो छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशी दिखती है। और अगर आप छोटी छोटी सिंपल चीज़ों में लाइफ में खुशी नहीं ढूंढ पाते हो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल सिंपल थिंग्स, देन डेफिनेटली आपको पता ही नहीं है कि लाइफ में हैप्पीनेस कैसे देखी जाती है। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस फाइंड नहीं करोगे तो आपको हैप्पीनेस कहीं पे भी नहीं मिलेगी। फिर आपको कितनी भी बड़ी चीज़ ना मिल जाए, कितना भी बड़ा अचीव क्यों ना कर लो, फिर आप हैप्पी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको छोटी बातों में हैप्पी रहना नहीं आता। तो वैंडा वॉज वेरी हैप्पी विद द 100 ड्रेसेस ड्रॉइंग्स एटलीस्ट। तो क्या हुआ था, वो खुश थी, ठीक है, हाँ है मेरे पास 100 ड्रेसेस, भले वो ड्रॉइंग्स थी, बट शी वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। दिस इज समथिंग शी टेल्स अस ऑल्सो कि जो है एटलीस्ट उसमें खुश रहो और फिर आगे का अचीव करने की कोशिश करो। डोंट क्राई अबाउट वॉट यू डोंट हैव। क्लियर? तो दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन? ऑल राइट. So with this we come to an end of our topic, which is long answer type questions based on the chapter The 100 Dresses Part 1. Other than these, आपको आप और क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपसे स्टोरी पूछ सकते हैं डायरेक्टली. What happened in the drawing contest, how Vanda was ill-treated, how Peggy used to make fun of Vanda, what is told about Maddie in this chapter. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी एनसीईआरटी बेस्ड कर चुके हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड कर चुके हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं. लॉन्ग आंसर ज़्यादातर वैल्यू बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. आई होप आपको क्लियर है भाई ये पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, वो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, वो पूरी चैप्टर की स्टोरी हो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हो या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बिगिन the next new chapter, which is the 100 Dresses Part 2. यानी कि अब हम ये देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्यों वैंडा स्कूल नहीं आ रही थी, क्या या फिर वो स्कूल आई और उसको गर्ल्स मेडल मिला, कि वॉज एवरीथिंग सॉर्टेड बिटवीन पैगी, मैडी एंड वैंडा, और क्या वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें कब मिलेंगे? इन द नेक्स्ट वीडियो, जब हम न्यू चैप्टर बिगिन करेंगे, द 100 Dresses Part 2. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.